रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, ए गुरुदेव, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, मां शारदा, मां दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो मां शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बार्काचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है और भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था। आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में। और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहां के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, या मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। ये व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया बता? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा, कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो,
भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है, और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी, और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो। यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं, और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा, गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो।